मनुष्यों का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अगर सामान्य तापक्रम की बात कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में, केल्विन में दिया हुआ है और जवाब है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। क्योंकि अगर आप फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 98.6 निकलता है मनुष्य का तापमान, अगर आप सेल्सियस में देखते हैं तो 37 सेल्सियस दिखाई देता है और अगर आप केल्विन में देखते हैं तो 310 केल्विन मनुष्य का सामान्य तापक्रम आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 पर लेकर चलें आपको, तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है, मतलब लगभग अगर हम बात करें 95% तक एप्रॉक्स अगर वो तत्व देखने को मिलता है तो वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? O2 जो है ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। मनुष्य में मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अगर मनुष्य के मस्तिष्क की हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रामस्तिष्क होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रामस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? अगर सबसे ज्यादा बड़े अंग की आप बात करते हैं तो वो लीवर होता है। लीवर अगर हम लोग कहें तो उसे हम हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। मनुष्य में एक हड्डी पाई जाती है जिसे आप कहते हैं टीबिया हड्डी। ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? हाथों में, टांगों में, खोपड़ी में या इनमें से किसी में भी नहीं। दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं मनुष्य के पैर की बनावट तो ये उसका नी है, ये घुटना है और ये उसका टो है। तो यहाँ एक हड्डी आपको देखने को मिलती है। इस हड्डी को आप कहते हैं टीबिया हड्डी। क्या कहते हैं? टीबिया हड्डी के नाम से जानते हैं। मतलब निचली टांगों में आपको ये टीबिया हड्डी देखने को मिलती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए पीएच वैल्यू के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए खून, अगर हम बात करें खून के रिश्ते की, तो खून का रिश्ता कैसा होता है आप ये बताइए? खून का रिश्ता सच्चा होता है। कैसा होता है? सच्चा होता है। तो ये 7 से हो जाएगा आपका 7 और ये 4 से हो जाएगा दोस्तों 4। तो मतलब क्या हो जाएगा? 7.4। यहाँ पर मानव रक्त का पीएच मान आपको देखने को मिलता है। मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर कौन सी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए मनुष्य के रक्तचाप की आप बात करेंगे तो अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा ये रक्तचाप नियंत्रण किया जाता है। इसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? अब देखिए यहाँ पे कुछ हड्डियों के बारे में बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका कान होता है, जो आपका ईयर होता है, उसके मध्य में एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है जिसे आप स्टापिस कहते हैं और ये कान में पाई जाती है। ये भी आप याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ मिलती है? अब देखिए स्टेपिस सबसे छोटी थी। टीबिया टांगों के नीचे वाली थी, कपाल हड्डी भी नहीं होगी। यहाँ पर होगी फीमर बोन। अगर हम बात करें आपकी थाई में, थाई में एक सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जांघों में पाई जाती है ये, जिसे आप कहते हैं फीमर बोन। आगे चलते हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? आप लोग सोच रहे होंगे बुढ़ापे में ये ग्रंथि कैसे लुप्त हो जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे 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 उम्र बढ़ते चली जाती है वैसे वैसे ये धीरे धीरे ग्रंथि जो होती है विलुप्त होती चली जाती है। और इस ग्रंथि का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो थाइमस ग्लैंड जिसे कहते हैं और ये बुढ़ापा आते आते ये क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। मनुष्य का रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? अब आप लोग मनुष्य के ब्लड के बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ब्लड को एक्चुअली लोहा तत्व मिला हुआ होता है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि जब आपको ब्लड की कमी हो जाए तो आप आयरन की गोलियां लीजिए, या तो आप पालक खाइए, गुड़ खाइए, या तो आप चुकंदर खाइए। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मनुष्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप थिंक करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। किसी भी मनुष्य में अगर आनुवांशिकता का निर्धारण करना है तो वो क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। और क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम पेयर में बात करेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं। ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब आप लोग गलती क्या करते हैं आपको पता है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, सबसे बड़े कोशिका पूछता है, आप यकृत को लगा देते हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे, जवाब होगा तंत्रिका कोशिका। आगे चलते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर आप बात करें तो 120/80 एक सामान्य मनुष्य का यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं आपको ये बताना है। अब रक्त बैंक यहाँ पे ना तो यकृत है, ना तो हृदय है, ना तो यहाँ पता नहीं क्या लिखना चाहते थे। ये ऑप्शन नंबर डी पे। इसे आप स्पीलन कहते हैं। स्पीलन या पिलह भी इसे कहा जाता है, स्पीलन कहा जाता है। और ये मानव शरीर का रक्त
बैंक है, ये आप याद रखें। कई बार इसकी जगह स्पिलन लिख के मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अगर इनमें से सबसे छोटी ग्रंथि आपको चुनना है तो आप प्यूटरी ग्लैंड को चुनेंगे, जिन्हें मास्टर ग्रंथि भी कहा गया है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऐसा माना जाता है कि 85 प्लस तक भी यहाँ पर जो होती है जल की मात्रा होती है। पर अगर एक एवरेज की हम बात करेंगे, औसत बात करेंगे, तो 80% तक यहाँ मानव शरीर में क्या होता है, आपको जल की मात्रा देखने को मिलती है। मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो अगर आप मुख्यतः पाचन की हम लोग से बात कर रहे हैं तो देखिए, पाचन तो यकृत में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, पर आप मुख्यतः की बात करेंगे तो आप यहाँ पे यकृत लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? अब देखिए, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है दोस्तों, जो सभी को ब्लड दे सकता है। आप किसी भी पर्सन को ब्लड दे सकते हैं, तो उसके लिए आपका ब्लड होना चाहिए ओ। आगे चलते हैं। अगर आप ऐसा हो सर्वग्राही हो, मतलब आप सभी का रक्त ले सकते हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप होना चाहिए ए बी। आगे चलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर किसी पर्सन को इंसुलिन की कमी हो गई है तो उसके कारण यहाँ पर हो जाता है डायबिटीज। मनुष्य में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अगर इंसुलिन के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो अग्नाशय में ये निर्माण आपको देखने को मिलता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। चोट लगने पर कौन से प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? अगर विटामिन पूछता तो मैं कहता है विटामिन के। विटामिन के द्वारा क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ये ब्लड का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ व्यक्ति का खून जो बहता है वो रुक जाता है। अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो फाइब्रोन जेन आप लोग इसको कह सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? अब देखिए, भोजन का पाचन तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से भोजन जाएगा, तो मतलब ये मुंह से प्रारंभ होगा। कहां से प्रारंभ होगा? मुंह से प्रारंभ होगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल। मैंने बीच में इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। ये होमवर्क है और देखते हैं कौन कौन होमवर्क करके आता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? आप ये बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट्स होती है, पर हमने ये पूछा है एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो गाइस, आप लोगों का इंतजार रहेगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लोग यहाँ पर एक्टिव रहे हमारे चैनल में। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें फॉर फ्री पीडीएफ्स। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।